नौहिरा जी, देश के मौजूदा हालात, नोटबंदी और जीएसटी के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? और जब पहले वक्त में जब नोटबंदी हुई और नवंबर 8 को जो है नोटबंदी की बात सुनी गई, तो मुझे उस वक्त बहुत अच्छा लगा कि देश के लिए एक अच्छा काम हो रहा है। वाकई में जो लोगों के पास गलत पैसे हैं, गलत चीज़ें जमा हैं, वो सारे के सारे जो है बंद हो जाएंगे। इस तरह से मैं सोच रही थी। कुछ ज़्यादा से ज़्यादा मुझे फ़र्क महसूस नहीं हुआ। उसके बाद में मैंने कुछ चीज़ों को फील किया और कुछ चीज़ें मुझे उसके बाद समझ में आई कि नोटबंदी से लोगों का फ़ायदा कुछ भी ज़्यादा नहीं हुआ। एक आके 1000 की नोट बंद हो गई, 2000 की नोट आ गई। जो लोग 1000 की नोट से पहुंचाते थे, सप्लाई करते थे या कुछ भी करते थे, वो अब 2000 की नोट से भी बड़ी आसानी के साथ करते हैं। मगर तकलीफ़ तो बहुत ज़्यादा हो गई उस वक्त में। जो औरतें 1-1 लाख रुपये भी जो घर में जमा के रखे थे, वो उनकी बहुत ही बड़ी मेहनत की कमाई होती थी। वो कोई ब्लैक मनी नहीं था, वो ना कोई मनी लैंडरिंग था, वो ना कोई चीज़ थी। जो बेचारे मजदूरी को जाकर 200-200 खेतियों में मजदूरी, मेरे पास ऐसे हज़ारों औरतें आकर बोले कि 200-200 उनकी मजदूरी, उनके अकाउंट्स भी नहीं थे। वो 1 लाख जमाने के लिए 10 साल से मेहनत किया था। अपनी बेटी को देंगे, फलां को देंगे। तो इस बात का बहुत ही बड़ा दर्द हुआ कि एक का एक जो है कि ये फ़ैसला इस तरह से हो गया कि फ़ैसला देने से पहले ये सोचना है कि किसके पैसे गलत है, किसके पैसे सही है, और किसके पैसों को जो है ये करना चाहिए था और किसके पैसों को ये। जब कोई बंदा गलत करता है या गुनाह करता है या मनी लैंडरिंग करता है या ब्लैक पैसे रखा है, तो इतने एजेंसीज पड़े हुए हैं, वो जाना चाहिए, उनको चेक करके सीधा पकड़ लेना चाहिए। मगर कोई एक गुनहगार था, 5 गुनहगार थे, बल्कि हज़ारों के लोगों को बहुत से ज़्यादा लॉस हुआ। आज भी बहुत सारे हज़ारों की औरतें, मीडिया में तो बताया जाता है उन्होंने अकाउंट ओपन करे, पैसे जमा कर दिए, अकाउंट ओपन करे, पैसे जमा कर दिए। कुछ गरीब औरतें ऐसी थी जिनको अकाउंट ओपन करना आज तक भी नहीं आता। कुछ गरीब इलाके इस तरह के थे कि आज तक भी वो पैसे उनके पास, वो 1,50,000 वैसे ही पड़े हुए हैं, क्योंकि उनको कुछ समझ ही नहीं आता। जिसको ABC तक नहीं आता, वो क्या मालूम कि वो बैंक को जाए। किसी की उम्र 70 साल, 80 साल, 90 साल है, उनको क्या मालूम कि बैंक को जाए और मैनेजर को बात करे, ये सब कुछ भी करे। तो इससे मुझे उसके बाद लगा कि ये फ़ैसला जो है ये बिल्कुल सही फ़ैसला नहीं था। मगर फ़ैसला अगर सही होता, लोगों के फ़ायदे के लिए ये फ़ैसला होता, तो सारे लोगों को चेक करते, जिनके पास ब्लैक मनी है उसको उठाते, जो लोग मनी लैंडरिंग कर रहे हैं उनके पैसे वापस लाते, तो इसमें देश को भला हो जाता और फ़ायदा पहुंच जाता। मगर लोगों के दिलों में इस बात की काफ़ी फ़िक्र है। आज भी काफ़ी लोग जो है, जो मीडिया में लोग बोल देते हैं कि हाँ हाँ हम खुश है, कुछ भी नहीं, थोड़े दिन हमने लाइन में लग गए। जो लाइन में लग गए वो लोगों से हट कर घरों में जो बैठे थे, जिसको लाइन में जाना भी नहीं मालूम, क्या करना भी नहीं मालूम, ऐसे काफ़ी लोगों को जो है बहुत ही बड़ा जो है एकदम बड़ा नुकसान उस चीज़ से हो गया है। तो इससे कोई इतना बड़ा ज़्यादा फ़ायदा कौम का नहीं है। मैं गुजारिश करती हूँ कि कोई भी सरकार आए तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि पब्लिक की खुशी किस में है और गमी किस में है। जब हम एक फ़ैसला लेते हैं तो फ़ैसला लेने से पहले हम सोचें कि ये फ़ैसला लेने के बाद जो है लोगों को क्या नुकसान होगा, क्या ये होगी। अब बंदा कोई ब्लैक मनी रखा है, 1000 लोगों में से एक बंदा, तो 1000 लोगों का यहाँ पर नुकसान हो गया। वो एक बंदा जो रखा था उसका हुआ क्या नहीं, उसने क्या कुछ बदल लिया, क्या कर लिया, वो तो किसी को नहीं पता, वो चीज़ तो सामने नहीं आई। और सारे लोगों का जो है इसमें बहुत सारे छोटे लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इवन के 10,000 वो अपने जान से ज़्यादा जो जमा करके अपने पर्स में रखती थी उसका बड़ा नुकसान हुआ है। 20,000 जो अपने पर्स में जमा के रखती थी उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब दूसरा, आपने GST के बारे में पूछा। GST आई है तो मैं एक बिजनेस वुमेन होने के नाते जो है GST के बारे में बताती हूँ कि GST लागू करने में जो है एक अलग ये था, मगर आज GST के वजह से सबके जो बिजनेस हैं वो तकरीबन काफ़ी हद तक डप हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं? एक बिजनेस करने वाला इससे पहले साल में एक बार एडिटर के साथ, CA के साथ बैठता था, अपनी फाइल रिटर्न करता था।
उसके लिए भी उसको मुश्किल होती थी, काफ़ी शेड्यूल उसको जो है उसको ये करना पड़ता था। जीएसटी की वजह से हर महीना उसको बैठना पड़ता है फीलिंग करने के लिए, क्या क्या है छोटी छोटी चीज़ का जवाब देना पड़ता है। उससे ना सरकार को कोई फ़ायदा हो रहा है, ना गवर्नमेंट को कुछ ज़्यादा उससे फ़ायदा हो रहा है, बल्कि जो बिज़नेस है वो बिज़नेस काफ़ी जो है लो जा रहा है सबका भी। और पिछले दिनों में मैं काफ़ी जो है हम गुजरात से भी काफ़ी कपड़े वगैरह सब लोग भी ख़रीदते हैं, तो वहाँ भी जाकर जो है कोई भी जाते हैं तो डरते ही अब कपड़े देने के लिए फ्री होकर, कि अभी बोलते हैं कि मैडम अभी बेचना नहीं है क्योंकि इस पर तो 16% जीएसटी है, 17% जीएसटी है, 18% जीएसटी है, तो ये कैसे होगा मैडम, ये जो है बड़ी मुश्किल की बात है। अब अगर जो लोग जीएसटी के लिए अगर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं वो लोग तो डर जाते हैं। और आज भी लोग इतने सब कुछ फैसले होने के बाद भी कोई भी रियल एस्टेट का बिजनेस करने वाला कोई भी यही कहता है कि मैडम पैसे देंगे तो ये डील हो सकती है। कपड़े वाले तो पहले क्या करते थे, पूरे बिल बना देते थे। आप बोलते हैं क्यों बिल बना रहे हो, क्यों बिल बना रहे हो, और 50% जो है बिल मत बनो और 1% 10% बिल बना लो, तो इससे और भी ज़्यादा लोगों को जो है लॉस हो रहा है। तो सरकार को भी चाहिए कि जो पब्लिक के लिए जो फैसला करते हैं उसमें सबको मुस्कुराने का फैसला करना चाहिए, सारे लोग मुस्कुराएं, सारे लोग खुश रहें। इस तरह का फैसला होगा तो बहुत ही अच्छा होगा, मगर इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि आइंदा हमारे लिए अच्छे हालात आ सके।